बीती रात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमला करने वाला शख्स जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। ये इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो जम्मू से ही आया हुआ है। ये एक शादी फंक्शन का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स पीछे से आता है, फारूक अब्दुल्ला की ओर बढ़ता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि उसकी हाथ ऊपर उठा दी जाती है, गोली हवा में चल जाती है। इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी देने हमारे साथ डिम्पिका है। डिम्पिका बताएंगी कि ये शख्स कौन है, कैसे उन्होंने ये गोली चलाने की कोशिश की और उनका इरादा क्या था। जी हिमांशु, देखिए पहले तो एक वीडियो अभी आपकी जो स्क्रीन पर हम लोग दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि ये ग्रेटर कैलाश एरिया में एक बैंकेट हॉल था, एक शादी का फंक्शन था जो कि एक पॉलिटिकल लीडर की ही बेटे की शादी थी। वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पहुँचे हुए थे। यूजुअली जब भी होता है तो ऐसे में माना फारूक जो है वो फॉर्मर सीएम है, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, इस समय भी थी। सिक्योरिटी के पीछे से एक शख्स आता है जिसके हाथ में बंदूक थी। कहा यह जा रहा है कि उसके पास लाइसेंस था उस बंदूक का, लेकिन उसने फायर किया। ये एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। फारूक जो कि एक अच्छा एक ओहदा रखते हैं और जम्मू कश्मीर में उनका काफी नाम है, वो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अध्यक्ष बिल्कुल, और ऐसे में उनके ऊपर हमला होना एक बड़ी बात है। लेकिन अब ये जो शख्स है वो कौन है, इसकी अगर हम जब बात करते हैं तो ये है कमल सिंह जामवाल नाम का बंदा, जो कि 63-65 ईयर्स ओल्ड बंदा है। और उसने ये कहा है कि उसको 20 साल पुरानी एक कह सकते हैं कि उसमें क्रोध था, उसमें गुस्सा था और वो तभी से प्लानिंग कर रहा है कि वो फारूक अब्दुल्ला को मार देगा। अच्छा, ये कोई टेरर अटैक नहीं है। इसको ये कहा जा रहा है कि ये आप किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो भी बैर रखते हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज़ या फिर उनकी बातों को नहीं आपको पसंद होती है तो आप वैसा बैर रखते हैं, लेकिन ये बैर इतना बड़ा कि आप किसी पॉलिटिशियन को मारने पर उतारू हो जाए। नो डाउट फारूक के साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। वहाँ जम्मू कश्मीर की जनता या देश के बाकी लोग भी जो हैं उनको कुछ चीज़ों पर पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उन कंट्रोवर्सीज के बारे में बताती हूँ। लेकिन 1987 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें बोला गया था कि जो रिजल्ट आया है उसमें कोई धांधली हुई है और इस वजह से वहाँ पर जो भी युवा लोग थे उनका एक अग्रेशन बढ़ गया था। उनका कहना था कि ये जो रिजल्ट है हम उससे कोई नाता नहीं रखते हैं, ये जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस के लिए नहीं है। इसके बाद ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी ऑटोनॉमी के नाम पर। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र स्टेट बना दिया जाए जिस पर किसी का कोई शासन ना हो, अपना ही हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे। ये सब 20 साल पहले हुई कंट्रोवर्सी। हाँ, कुछ 20 साल पहले हुई है, कुछ मतलब ये तब की बात है जब वो एज अ सीएम काम कर रहे थे। जी, फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल की बात है। और जब 370 लागू हुआ, आर्टिकल 370, उस समय में भी अब्दुल्ला का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही कभी कभी उन्होंने कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड बातें कही हैं, कुछ ये कहा है कि हमको अगर आज़ादी नहीं मिली तो हम ये करेंगे, इस तरीके के बयान हैं। लेकिन वो बयान इतने बड़े कैसे हो सकते हैं कि कोई आम इंसान आकर उनके ऊपर बंदूक रख देता है और उनको मारने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है पॉलिटिकल असैसिनेशन का, कि आप जब एक बड़ा ओहदा रखते हैं, आपके पास सिक्योरिटी है और कोई उस सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ा इशू रेज करता है कि आप किस तरीके की सिक्योरिटी के बीच में हैं। राइट। उनके बेटे ने भी यही एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर सिक्योरिटी को अगर ब्रीच करके कोई मारने के लिए आ सकता है, गनीमत है कि वो गोली उनको नहीं लगी है, फायर हुआ है। और जिस तरीके से आप देखेंगे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस इंसान से पूछा गया कि आखिर उन्होंने क्यों मारा, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही नशे में था जब उसने वो गोली चलाई है। लेकिन बाद में जब उससे पूछा जा रहा है तो वो बहुत ही फियरलेस होकर बात कर रहा है कि मैं तो 20 साल से मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा पर्सनल एजेंडा है, इस तरीके की बात की। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ ये मतलब जो उमर अब्दुल्ला हैं, जो अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने Z+ सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाई है। Z+ सिक्योरिटी जो फारूक अब्दुल्ला जी को मिली हुई है, Z सिक्योरिटी मिली हुई है उन्हें, तो ये जो है वो केंद्र के गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर गृह मंत्रालय से मिली हुई सिक्योरिटी के बीच में कोई शख्स अचानक से आ जाता है बंदूक लेकर और वो इतना क्लोज जाकर फायर कर देता है,
तो इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जो शादी जो समारोह था, इसमें अलग से बाहर से कोई पुलिस की ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं। एएनआई पे कई सारी बाइट आई हुई हैं जिसमें लोगों ने ये आरोप, एक राकेश सिंह नाम के शख्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि बाहर से कोई पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, जबकि वहाँ पे स्टेट के डिप्टी सीएम मौजूद थे, मौजूदा डिप्टी सीएम, और फिर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके वो मुखिया हैं, उनका वहाँ मौजूद होना और अलग से कोई सिक्योरिटी ना मिलना शहर में, ये भी एक सवाल उठाया गया है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले एक चीज़, अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो राज्यसभा से भी हुआ है। राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने, कांग्रेस नेता जो हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया राज्यसभा में, यही कि उन्होंने तो सीधा ये आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय क्या उनकी हत्या करवाना चाहती है, क्योंकि ये पूरी जो सिक्योरिटी है वो गृह मंत्रालय के ही अंडर है। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं, मतलब उन्होंने सतर्कता नहीं बरती और कोई शख्स इतना पास जाकर उनके गोली चला दिया है। तो ये मुद्दा अब राज्यसभा में भी उठ चुका है। आप हिस्ट्री देखिए ना, कई बार हमारे कितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को इसी तरह से मारने की साजिश की गई। आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए, उनके साथ में जो सिक्योरिटी चल रही थी उन्होंने उनको मारा। राजीव गांधी के साथ भी यही हुआ। तो मुद्दा तो है कि आप कैसे कोई सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए कोई नया नियम, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो ये अभी तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये बना रहेगा। अब इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको कहा है कि ये सुरक्षा की चूक है, इसमें जांच होनी चाहिए। जो डिप्टी सीएम है चौधरी है, उन्होंने भी, या फिर जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने भी इसमें जांच के आदेश की बात की है। लेकिन जो अपने जेपी नड्डा हैं, जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इसको राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए, ये किसी का पर्सनल एजेंडा की तहत कोशिश की गई है, इसको राजनीति एजेंडा की तरह इसका इस्तेमाल ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी तक तो यही अपडेट है। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होगी तो हम अपने दर्शकों को उसको हाथ के हाथ पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए खबरगांव के साथ। धन्यवाद।